गुड मॉर्निंग दोस्तों, जूनियर परिवार यूपी इंडिया में आपका स्वागत है। बहुत दिन हो गया वीडियो बनाए हुए, थोड़ा सा व्यस्तता चल भी रही थी, थोड़ा कुछ ऐसे काम उलझे सुलझे थे जो हो गया। आज हम मरीज के मन की बात करेंगे। मतलब एक जब शुरुआती दौर में एक मरीज को पता चलता है पहली बार कि उसको टीबी हो गया है, उससे ज़्यादा दिक्कत तब होती है जब उसको पता चलता है कि नहीं हमको एमडीआर टीबी हो गया है। उसके पैर से ना ज़मीन खिसक जाती है, क्योंकि टीबी को लोग इस तरह से बना रखे हुए हैं ना, समाज इस तरह से ना कहानियाँ गढ़ रखा हुआ है कि मरीज़ डर जाता है। और कभी जब समाज में बात होती है, ठीक, तो लोगों को बहुत दिक्कत होती है। समाज में ना ऐसा कुछ होने लगता है या फिर बातें होने लगती हैं तो मरीज को लगता है कि ऐसा हम कौन सा गुनाह कर दिए कि जो हमको इस तरह से तिरस्कार मिल रहा है, समाज की तरह से हमको इग्नोर किया जा रहा है। कुछ सवालों के जवाब भी देंगे जो लड़कियां अक्सर हमसे पूछती हैं। हाँ, कुछ लोग शादी को लेकर चिंता में हैं। शुरुआती दिक्कत क्या होती है कि जब मरीज को जैसे टीबी के बारे में बहुत कम पता रहता है और 5-6-7 महीने या लगभग साल भर तो इधर उधर टाइफाइड, मलेरिया, सर्दी खांसी, जुखाम, बुखार, निमोनिया का इलाज कराता है। फिर लकली अगर कभी ब्लड आ गया या फिर ज़्यादा मतलब कि वज़न कम होने लगा या वैसी कोई अच्छा डॉक्टर मिल गया तो उनको सुझाव देता है कि आप बलगम की जांच कराइए, एक्सरे कराइए। तब धीरे धीरे ना टीबी की तरफ डायग्नोसिस बनती है। जब मरीज को ऐसे ही तब तक पता चल जाता है हमको टीबी थी। अब यहीं पर ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि इधर जो साल भर का जो समय बीता, मरीज़ घर पर ही खांस रहा था, छींक रहा था ना, और अगर रूम क्लोज रहा होगा ना, रूम चारों ओर से बंद हो, खिड़की दरवाजे नहीं हो, मतलब क्रॉस वेंटिलेशन की सुविधा ना हो, तो बड़ी दिक्कत होती है। एक्चुअली में जब परिवार में ना कोई टीबी विषय जानता ही नहीं कि कैसे फैलता है, क्या होता है, तो अब ध्यान समझिए अब कि अगर आपके घर में कोई टीबी का मरीज़ है और आपको बहुत मतलब इलाज इधर उधर भागने दौड़ने के बाद उसका पता चला कि नहीं इनको टीबी है और एमडीआर टीबी है या डीएस टीबी है, तो आपके पूरे परिवार को सावधान होने की आवश्यकता है। हम वो इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पास ढेर सारे ऐसे मतलब कि हम नाम लिख के रखे हुए हैं कि एक एक परिवार के 4-5 लोग का इलाज कर रहे हैं हम, मतलब और ट्रीटमेंट हैं। कुछ लोग निकल गए हैं, कुछ लोग ट्रीटमेंट हैं। तो मरीज़ बहुत सोचता है, वो सोचता है कहीं हमारी वजह से ना हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, या जो हमारे सहपाठी हैं या जो हमारे बहुत क्लोज में हैं उनको तो ना हो जाएगा। जब मरीज़ को ये बात पता चलती है टीबी ऐसे होती है ना, इस तरह से फैलता है, तब मरीज़ चिंता में हो जाता है। अगर उनके बच्चे उच्चे हैं या कोई शादीशुदा हैं या जो भी अगर कोई संबंध में रिलेशन में रह रहे हों तो डर लग जाता है। क्योंकि पहले ज़माने में क्या था, पहले ज़माने में मतलब बहुत पहले, बहुत दिन पहले ना, तो टीबी की उतनी कोई दवाई नहीं आई थी। तो जिनको होता था वो धीरे धीरे क्या करते थे ना, निकल जाते थे। और समाज उनको क्या करता था कि जैसे किसी पता चल जाता था कि ये लगभग उसी बीमारी के से ग्रसित हैं, तो समाज उस समय के क्या करता था कि उनको बगीचे उगीचे में या फिर बाहर मतलब कि रहने के लिए बोल देता था। इसलिए रखा नहीं गया है नाम क्षय रोग ना। इसका इस टीबी का एक नाम और है भी ना, जानते होंगे, क्षय रोग उसको कहते हैं। क्षय रोग ना, क्षय मतलब क्या हुआ कि धीरे धीरे गल के सड़ के ख़त्म। हाँ, क्षय मतलब हुआ जैसे लोहे में जंग नहीं लग जाती है या आपकी लकड़ी में कोई दीमक नहीं लग जाता है, वो सब ये सब क्षय रोग की ना कैटेगरी में आते हैं कि धीरे धीरे करके ख़त्म। तो उस समय दवाइयाँ नहीं थी और धारणा बन गई। और हम भारत देश वाले कहानी गढ़ने में बहुत माहिर हैं। कहते नहीं वहाँ मतलब वहाँ उसी मत जा उधर का ब्रह्म बाबा है, उधर से मत जा वहाँ चुड़ैन है, जहाँ असवार बसवार होती है, जहाँ इस तरह से होता है, ऐसे बोलते ना हो। तो हम लोग कहानी गढ़ने में बहुत आगे हैं। ठीक, देखे पंडित जी हैं ना, कोई बात होगी तो ये कुछ ना कुछ कहानी गढ़ देंगे। नहीं सर हम कह रहे थे सर ना इसे, हाँ ठीक। और ये कहते कभी उन्हें पता चलता हमको, लेकिन कहते जरूर हैं ये ना। पहले ये पहले मतलब हमको पूर्वानुमान बता देते हैं, लेकिन हमको याद नहीं रहता उसमें, हम थोड़ा सा बुद्धि से कमज़ोर हुई ना, याद की बात पंडित जी की बात नहीं रख पाए। तो
अब समझिए ध्यान से ना कि मरीज किस चीज़ से ना झेलता है, तो समाज को लेकर झेलता है, बीमारी से खुद ही ग्रसित है ना, सर्दी है, खांसी है, बुखार है, भूख नहीं लग रही है, पेट दर्द कर रहा है, कभी कभी बलगम में खून आ जा रहा है ना, मरीज तो खुद ही ऑलरेडी परेशान है। बात से ध्यान समझिए ना उसको खाना पच नहीं रहा है, जैसे ही खाना खा रहा है तुरंत लेटरिन जाना पड़ रहा है, या जो लोग दवाई खा रहे हैं टीबी की, ठीक, तो उनको ना पैर में दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, झंझनाहट हो रहा है, सुनपन हो रहा है, बैठ जा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, या जैसे कुछ मतलब खाने का बहुत मन कर रहा है लेकिन खाने में जैसे ही खाना निकल रहा है खा नहीं रहे हैं। आप देखे होंगे, आपके भी मरीज हैं, आप ऐसा कंडीशन आई होगी। कुछ लोगों के बाल झड़ रहे हैं, कुछ लोगों का चेहरा सांवला हो रहा है ना, कुछ लोगों को जैसे चकत्ता नहीं पड़ जाता है पेड़ में, जैसे चपड़ा नहीं छोड़ता है, उनके पैर में हाथ में छोड़ रहा है। लड़कियां और परेशान है। जैसे अभी तो आपकी आज दवाई शुरू की है कल से ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो जब अभी दवाई आपके भी खाएंगे तो ये सब जो चीज़ें हम बता रहे हैं तो दिक्कत होगी ना, मतलब ऐसी मतलब उससे मतलब कोई घबराने वाली बात नहीं, वो दवाई का हल्का फुल्का साइड इफेक्ट है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है मरीज़ सही हो ना हो, क्योंकि मरीज़ सही हो जाएगा आपका परिवार सुरक्षित हो जाएगा। ठीक, तो इसके लिए अब तो इतनी अच्छी अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं, और अभी हम 14 लोगों को उस पर रखें BPLM, मतलब 6 महीने में ही दवाई ना, ठीक है, 4 दवाई खाना है सिर्फ, और सिर्फ 6 महीने चलेगा। सोचिए जो MDR के मरीज नहीं होते हैं बहुत भयंकर वाले, उनको भी वो दवाई दी जा रही है कि जिससे जो हम लोग का साल बाद 1.5 साल 2 साल चलता था, जिसके साइड इफेक्ट ज़्यादा थे, वो दवाई हम लोग स्टार्ट कर दी। हम तो 8 मरीज को रखे हुए हैं, 8 मरीज को उस दवाई पर रखे हुए हैं, और उनका बराबर फॉलोअप ले रहे हैं, और वो सब मरीज में तो बढ़िया है, मतलब पहले से बहुत सुधार है उन मरीजों में। अभी जल्दी में हम स्टार्ट किए, लगभग लमसम 1 महीना हुआ है। ठीक है, तो डरने वाली बात नहीं है, टीबी सही होने वाली बात है। जैसे अच्छा भैया उनको माइक दे दीजिए आप। अच्छा आप इधर ही आ जाइए, इधर आइए। कब से आप मतलब कि दवाई करा रहे हैं? लगभग 6 महीने हो गया। जब से दवाई जब शुरू हुआ था तब क्या क्या दिक्कत हो रही थी आपके मरीज को? उस समय भूख नहीं लगी थी, वजन कम हो रहा था। हाँ, अजीब अजीब से टेंशन हो, उल्टी हो रही थी, बार बार खाना कुछ भी खाते पचता नहीं था जी, जैसे ऐसे होता था। अच्छा आज कितना वजन है? आज 41 किलो वजन है। 41 किलो मतलब बढ़ा है जी, बढ़ा है, 4-5 किलो बढ़ा है जी। और जो आप दिक्कतें पहले शुरुआत में थी अब आराम है कि नहीं? आराम है, बहुत आराम है, बहुत आराम है। जी। आराम है हो? अच्छा पहले लगा था कि कब टिकट कट जाए ना, लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, अब कुछ दिन रहेंगे ना, 2-3 विधायकी लड़बू ना। हाँ ठीक हो गए। तो जैसा कि ये ना, अब जैसे ये जो दिक्कत भैया बता रहे हैं, ऐसी दिक्कतें सबको है। हम सभी से जो भी टीबी के मरीज़ हैं ना, जो लोग हमारा वीडियो देखते हैं, उनको ये हम गारंटी तो नहीं कह लीजिए, लेकिन हाँ ये पूरी उम्मीद है, अगर आप सही से, सिर्फ टीबी की दवाई से ये बीमारी सही होने वाली नहीं है, पहली गांठ बांध लीजिए। उसके साथ साथ खान पीन, रहन सहन, ठीक है, अपना ब्लड ध्यान देना है, इन्फेक्शन ध्यान देना है, ठीक, लीवर को ध्यान देना है, गैस का ध्यान देना है, और सही समय से उठना बैठना है, थोड़ा योगा करना है, थोड़ा ध्यान लगाना है, थोड़ा अपनी दुनिया में खुश होना है। ठीक, और परिवार की जिम्मेदारी है मरीज को खुश रखे, मरीज की स्वयं की जिम्मेदारी है कि वो खुश रहे। एक आपको आइडिया बता रहा हूँ सभी लोगों को, अगर मरीज को चाहते हैं आप, या आप स्वयं मरीज हों, अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी सही हो जाएं, तो अपना बचपना जिंदा कर लीजिए। बचपना बोले तो जैसे बच्चों को आप नहीं देखते हैं कि वो खिलता कूदता रहता है, हम लोग डांट देते हैं, रोने लगता है, फिर हम लोग टॉफ़ी दे देते हैं, हंसने लगता है, उस तरह से। क्योंकि आपके प्रेशर और टेंशन लेने से कुछ उखड़ने वाला नहीं है। और आपको लग रहा होगा कि हम चले जाएंगे बड़ी दुनिया उजड़ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ रोज़ लोग 10 लोग 20 लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं ना, इस देश दुनिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ कुछ देर के लिए थोड़ा मोड़ा इधर हम लोग रोए गाएंगे हो ना, नहीं जो सत्य बात है वो, ठीक, उसमें क्या, अरे सबको जाना है, ठीक, बुढ़ऊ बिल्कुल। तो कम से कम जब तक बचपना, इसलिए कह रहे हैं ना, मरीज कैसे सही होगा? जब मरीज के अंदर बचपना आ जाएगा। बचपना मतलब कि ज़्यादा टेंशन प्रेशर लेने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल दिमाग निकालना पड़ेगा, निकालना नहीं है, उसके आपको ध्यान लगा देना है ना, जो भी घर में चीज़ें हैं उसी के साथ खेलते कूदते मस्त रहें। क्योंकि जब आपका मरीज़ सही रहेगा तो मरीज़ को भी अच्छा रहेगा, पहली बात समझिए, पूरा परिवार अच्छा हो जाएगा। अगर कोई मरीज़ ना जब दुख पीड़ा में रहता है और फिर वो सही होके आ जाता है, या फिर उसका जो दिनचर्या है सही हो जाता है, तो लोग सोचिए देख देख के खुश हो जाते हैं भाई। जैसे आप पहले आते थे, आप भी एकदम परेशान रहते थे, पता नहीं ठीक होंगी नहीं ठीक होंगी ना, पता नहीं क्या होगा ना, लेकिन आपको भी आज कॉन्फिडेंस है ना, कॉन्फिडेंस है ना, पूरा कॉन्फिडेंस कि अब हमारा मरीज़ क्या कहते हैं, ठीक है, मतलब कि पहले से बहुत ठीक है। हाँ
ठीक हो जाएंगे, कंफर्म है होगा। हाँ ना, नहीं तो अब पहले से जैसे, अब जैसे इतना दूर से इतना दूर हम लोग आए हैं, अभी 5-6 महीना हुआ है ना, ठीक। तो अगर ना जैसे हम लोग जो चीज़ें हैं कहाँ से आती हैं सारी चीज़ें ना, कहते हैं ना जैसे हम लोग जब बचपना में जैसे हम लोग कक्षा 8 उठने पढ़ते रहते करने, लव इज़ द फर्स्ट स्टेयर ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब विश्वास प्यार की पहली सीढ़ी होती है ना। तो जिस इंसान जो मरीज मान लिया कि वो ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, वो ठीक हो जाएगा, बस इतना फंडा है। अपना बचपना जिंदा रखें और ठीक ये मान ले, ठीक है जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अब हम ठीक हैं, पहले से हम ठीक हैं, अब हम ठीक हैं। क्योंकि अब जब सारी चीज़ें आप सही ढंग से करेंगे, कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर बनेगा। जैसे हम लोग खाना बनाते हैं ना, जैसे आप मान लीजिए आप बिरयानी बना रहे हैं या फिर आप क्या कहते हैं दाल बना रहे हैं, हम लोग खाना बनाते हैं तो अगर सही सही चीज़ें सही अनुपात में डालते हैं तो कुछ ना कुछ तो बेहतर बनेगा हो। अरे थोड़ा कम बेसी रहेगा, घी और तेल डाल के सही कर लेंगे, छौका उका मार के सही कर लेंगे, कहो। तो ज़िंदगी भी ऐसे ही है, जो मस्त रहेगा, जो दिनदास रहेगा, जिसके अंदर बचपना रहेगा, वो जल्दी सही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।